हाय बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं पिछली जो वीडियो है अभी हमने आपको माध्य जो है तीन विधि से सिखाया था। और माध्य तीन विधि से एक हमारे पास में कल्पित माध्य विधि थी, उसमें एक पग विचलन विधि थी, एक उसमें प्रत्यक्ष विधि थी। तो पहली विधि उसमें प्रत्यक्ष विधि थी, दूसरी विधि थी हमारी उसमें कल्पित माध्य विधि, और तीसरी विधि थी हमारे पास उसमें पग विचलन विधि। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बहुलक और माध्यक के ऊपर। तो बहुलक और माध्यक का क्वेश्चन जब वो हमसे करेगा एग्जामिनर, तो हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे देंगे। तो आपको बहुत ध्यान से अच्छे से समझना होगा, एक एक टॉपिक पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा ताकि एग्जाम में हमसे कोई मिस्टेक ना हो सके। तो हमें क्या करना होगा, ध्यान से समझेंगे बेटा। हमारे पास में ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इनका बहुलक और माध्यक दोनों ज्ञात करेंगे। तो पहले सीखेंगे हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बाद सीखेंगे हम माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। सपोज दैट हमारे पास में कुछ इस टाइप में क्वेश्चन आया और उसने मासिक खपत दे दी कुछ उपभोक्ताओं की, और कुछ उपभोक्ताओं की हमारे पास संख्या दे दी, जिसे हम संख्या को फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एफ से। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन बहुलक का शुरू हो जाता है। तो बहुलक का क्वेश्चन में हमें सबसे पहले याद होना चाहिए कि जब हमारे पास में इस तरीके से आंकड़े दिए होंगे तो बहुलक वाले फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं जो बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक का बेटा फॉर्मूला होता है हमारे पास में L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये तो होता है बेटा बहुलक के लिए फॉर्मूला। अब बात ये आती है कि यहां पर L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होगा, F1 F0 F2 और H क्या होगा। चलो अब इस पे टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि ये वाली वैल्यू हमारी क्या क्या होने वाली है। तो यहां पे ध्यान देखेंगे, जो भी इसमें सबसे अधिक बारंबारता होगी तो उस पर ध्यान देंगे। जो भी यहां हमारी सबसे अधिक बारंबारता होगी तो उसे लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता जो है, बारंबारता वो हमारी कितनी है? 20 है। ठीक है बेटा, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर उपभोक्ताओं की संख्या में सबसे ज्यादा अगर हमारे पास बारंबारता है तो वो कितनी है? 20 है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करेंगे। अब देखेंगे जो 20 है वो बहुलक वर्ग जो है हमारे पास में उसमें कहां है। तो बहुलक वर्ग में देखेंगे तो बहुलक वर्ग में उपभोक्ताओं की संख्या जो सर्वाधिक बारंबारता है वो 125 से 145 में आता है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि इसका जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग कितना? 125 से 145, 125 से 145 में स्थित है। यहां तक बात समझ में आ गई। पहले हम देखेंगे इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। तो हमने चेक किया कि सर्वाधिक जो बारंबारता है इसमें वो हमारे पास क्या है? 20। तो सर्वाधिक बारंबारता हमारे पास में कितनी है? 20। तो यहीं से इसके जस्ट सामने हमारी जो मिल जाएगी वो मिल जाएगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कौन सा है? ये 125 से 145। तो ये जो बहुलक वर्ग है इसमें जो छोटी वाली हमारे पास में निम्न लिमिट होगी, निम्न सीमा होगी, कम वाली सीमा होगी, वो होगा हमारा L का मान। क्योंकि हमें सबसे पहले किसकी जरूरत है? L के मान की। तो L का मान हमारा यहां पर क्या होगा? वो होगा जी हमारा 125। तो बहुलक वर्ग में क्या लिखेंगे हम बेटा? बहुलक वर्ग में निम्न सीमा जो है हमारे पास, निम्न सीमा जिसे हम पढ़ेंगे L, वो कितनी है? 125।
इतनी बात समझ में आ गई आपके। निम्न सीमा कितनी है हमारे पास 125, तो हमारे पास में L का मान मिल गया 125। पहला खत्म। इसके बाद देखेंगे बेटा जो हमारी सबसे अधिक बारंबारता थी वो कितनी थी 20, तो वो वाली वैल्यू हमारी यहां बनेगी F1 की। किसकी वैल्यू बनेगी F1 की। और जस्ट इससे ऊपर वाली वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी F2 की, वो सॉरी F0 की। और जस्ट इससे आगे वाली वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी बेटे हमारी F2 की। तो हम कहेंगे इस बहुलक वर्ग में निम्न सीमा जो है L का मान कितना है 25 है। अब यहां पे देखेंगे हम बहुलक वर्ग जो है हमारे पास, बहुलक वर्ग से जस्ट ऊपर वाला वर्ग जो है, बहुलक वर्ग से जस्ट ऊपर वाला वर्ग जो है उसमें हमें क्या मिल जाएगा F0 मिल जाएगा। तो F0 की वैल्यू बेटा कितनी बन गई 13। बात समझ में आ गई। इसके बाद जो बहुलक वर्ग की सीमा है हमारे पास, उससे जस्ट अगली वाली जो सीमा है उसके सामने क्या मिल जाएगा हमें F2 मिल जाएगा। तो हम कहेंगे F2 है जी हमारे पास 14 और F1 कितना है 20। तो हम कहेंगे F1 इज इक्वल टू 20 और F2 इज इक्वल टू 40। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तीसरी वैल्यू की हमें जरूरत पड़ती है यहां पर एक और वैल्यू की H की। H क्या है? H है बेटा वर्ग माप। वर्ग माप, तो वर्ग माप इसमें देखो हमारी वर्ग माप कितनी है 20। कितनी है बेटा 20, क्योंकि 65 से 85 के बीच में वर्ग माप कितनी है 20 की, 20 की, 85 से 105 के बीच की वर्ग माप भी कितनी है 20। यानी कि हम कह सकते हैं एक तरीके से कि इसमें कितने का अंतर चल रहा है, तो वो कितने का अंतर चल रहा है बेटा 20 का। तो H का मान यहां पर हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना था बहुलक, और बहुलक ज्ञात करना अब आसान हो गया क्योंकि हमने सारी वैल्यू को क्या कर लिया है निकाल लिया है कि कौन सी वैल्यू क्या होगी, कौन सी वैल्यू क्या होगी। अब बस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू को रख देते हैं। L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 125 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है बेटा 20, F0 की वैल्यू कितनी है 13 बटे 2, F1 की वैल्यू कितनी है 20 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 13 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 14, और इसके इनटू में बेटा कितना है H, और H का मान कितना है हमारे पास 20। बात क्लियर समझ में आ गई। अब करते हैं हम इसकी कैलकुलेशन। तो ये बना बेटा 125 प्लस 20 में से 13 गए 7, 20 दूनी 40 माइनस, ये दोनों माइनस के हैं तो इन्हें प्लस कर लेते हैं, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 13 दूनी 26 और 1 27, गुना में कितना है बेटा 20। तो ये बना 125 प्लस 7 गुना 20 बटे 40 में से 27 को माइनस करेंगे, 10 में से 7 गए बचे 3, यहां बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 7 दूनी 14, 125 प्लस 140 बटे 13, 13 से इसे क्या दे देते हैं भाग। तो 13 से ये गया 13 कम 13 0, 13 सत्ते छिक्का, तो 125 प्लस 10.76, तो ये दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करके आया 135.76। यही क्या होगा बेटा हमारा बहुलक होगा। बात समझ में आ गई आपके बहुलक कैसे निकालना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत अच्छे से देखना है क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन को सॉल्व जब हम करेंगे तो किस किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस पे विशेष ध्यान देंगे। कॉपी करना है जिससे बेटा कॉपी कर लीजिए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। चाहो तो एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। देखो ध्यान से,
इस तरीके से हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हम बहुलक ज्ञात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे बेटा कि जो हम बहुलक ज्ञात करना है, तो जो f दिया हुआ है, जहां बारंबारता दी हुई है, उसमें सबसे अधिक बारंबारता क्या है। तो हमने चेक किया कि सर्वाधिक बारंबारता जो है हमारे पास में वो कितनी है बेटा, 20 है। तो 20 के जस्ट सामने वाला जो बनेगा वो बनेगा बेटा हमारा बहुलक वर्ग, और जो भी काम होगा बहुलक वर्ग से ही होगा। बहुलक वर्ग कितना बना, 125 से 145 में क्या स्थित है, सबसे अधिक बारंबारता स्थित है, और सबसे अधिक बारंबारता कितनी है बेटा, 20। तो बहुलक वर्ग में निम्न सीमा जो बनी, यानी कि सबसे छोटी सीमा जो बनी बहुलक वर्ग की, वो कितनी बनी बेटा, 125, क्योंकि 145 तो ज्यादा है। तो एल का मान ये होता है निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इसके बाद बहुलक वर्ग से जस्ट पहले वाला जो वर्ग होता है, जस्ट पहले वाला वर्ग क्या होगा, ये वाला। बहुलक वर्ग से जस्ट पहले वाला वर्ग जो होगा, उस वर्ग की जो बारंबारता होगी, उस वर्ग की जो बारंबारता होगी वो होगी बेटा हमारी f0। अब इस बहुलक वर्ग के सामने जो बारंबारता होगी वो क्या होगी, f1, और इस बहुलक वर्ग के जस्ट बाद वाली जो बारंबारता होगी वो होगी हमारी f2। क्या होगी बेटा, f2। और इस वर्ग की जो माप है, जो इसमें अंतर है h, वो क्या होगा हमारा, h का मान होगा जो भी इसमें माप होगी, और वो कितना है इसमें, 20। बात समझ गए। बाकी वैल्यू रखी, कैलकुलेशन सोल्व किया, आंसर आ गया। अब समझते हैं हम इसी क्वेश्चन के अंदर, यदि हमें इसी क्वेश्चन का माध्यक ज्ञात करना है तो माध्यक को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, बहुलक का टॉपिक खत्म हो गया, बहुलक हम साफ कर देते हैं। अगर हमें इसमें माध्यक ज्ञात करना है, यानी कि मीडियन ज्ञात करना है, ये तो अभी हमने मॉड फाइंड किया था, अब हम मीडियन ज्ञात करेंगे। तो मीडियन ज्ञात करने के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इन्हें लिख देते हैं बेटा। ये है हमारे पास 13, ये है हमारे पास 20, ये है हमारे पास 14, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये है हमारा 125। अब हम ज्ञात करने जा रहे हैं बेटा इसका क्या, माध्यक। तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यक को ध्यान देंगे, माध्यक ज्ञात करेंगे इसका। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है बेटा संचयी बारंबारता की। क्यों, क्योंकि माध्यक का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, माध्यक, ध्यान देंगे, क्योंकि फॉर्मूला याद होना हमारे पास बहुत जरूरी है। माध्यक को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला हमारा होता है L प्लस n/2 माइनस के CF अपॉन F इंटू H। L आप समझ गए, निम्न सीमा होगी, n/2 n नंबर्स होंगे जो हमें दिए होंगे या निकालने पड़ेंगे, CF जो संचयी बारंबारता आएगी, और H जो उसका वर्ग की माप होगी, और F जो बारंबारता होगी। चलो अब हम इन वैल्यू को कैसे निकालेंगे इस चीज पर चर्चा कर लेते हैं। तो इस वैल्यू को निकालेंगे बेटा कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले हमें माध्यक निकालने के लिए एक कॉलम बनाना पड़ेगा, और उस कॉलम को नाम देंगे संचयी बारंबारता। क्या नाम देंगे, संचयी बारंबारता, जिसको हम शॉर्ट में कह देंगे CF। क्या कह देंगे, CF। ठीक है। अब हम CF कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना बेटा। CF निकालने का तरीका है, ध्यान से समझो, CF निकालने का तरीका, इसे 4 को ऐसे का ऐसे रखेंगे, 4 में जस्ट उससे नेक्स्ट वाली जो बारंबारता है उसे प्लस करेंगे। 4 और 5 कितना हुआ बेटा, 9। 9 में अब जस्ट नेक्स्ट वाली बारंबारता को प्लस करेंगे। 9 और 13 कितना हुआ बेटा, 22। 22 में जस्ट नेक्स्ट वाली बारंबारता को प्लस करेंगे, कितना हुआ बेटा, 42। अब 42 में उसे जस्ट नेक्स्ट वाली बारंबारता को प्लस करेंगे, कितना हुआ बेटा, 56। 56 में फिर नेक्स्ट वाली बारंबारता को प्लस करेंगे, 56 और 8 कितना हुआ, 8 6 14 64। फिर उससे जस्ट नेक्स्ट वाली बारंबारता को प्लस करेंगे, 64 और 4 कितना हुआ बेटा, 68।
एक बार चेक कर लेंगे हम कि यदि हमारा इन सभी को प्लस करके भी 68 आता है तो ये सही है। 5 और 4 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 18 19 20 5 25 26 27 28 29। चेक करते हैं दोबारा से। 5 और 4 9, 10 11 12, 12 और 4 कितना हुआ बेटा 16, 16 और 8 कितना हुआ हमारे पास 24, 24 और 4 कितना हुआ बेटा 28, बचे कितने 2, 2 और 1 3, 4 5 और 1 6, कितना आ गया बेटा ये 68 आ गया। तो यहां से ये जो 68 है ये है बेटा n का मान। किसका मान है n का मान। तो यहां से हम सबसे पहले निकालेंगे n/2। तो n/2 क्या होगा 68/2 यानी कि 34। तो अब हमें क्या काम करना है, हम देखेंगे ये जो 34 आई है ये 34 संचयी बारंबारता है और वो कहां स्थित है। 34 जो आई है वो कहां आई है, तो 34 को ढूंढेंगे। 34 कहां है 34 42 में स्थित होगी। कहां स्थित होगा 42 में। और 42 के जस्ट सामने जो हमारे पास वर्ग बनता है माध्यक वर्ग वो क्या है 125 से 145। तो इसका माध्यक वर्ग कितना बना माध्यक वर्ग 125 से 145 में क्या है बेटा ये स्थित है। बात आ गई समझ में। पहले हम n निकालेंगे, n का करेंगे n/2, n/2 को सोल्व करके जो आया वो देखेंगे हम कहां स्थित है। तो 34 जो है वो कहां स्थित है बेटा देखो 22 से तो ज्यादा है, 42 से कम है, 56 से ज्यादा ही कम है, तो 42 में स्थित होगा कौन 34। तो हम देखेंगे इसके जस्ट सामने। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो हमारा जो माध्यक वर्ग बना बेटा वो क्या बना 125 से 145। और 125 से 145 माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा बेटा वो है हमारे पास 125। तो हम कहेंगे L का मान जो है वो कितना है 125 है। माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है बेटा माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता है कितनी 20। बात आ गई समझ में। अब बात करेंगे हम संचयी बारंबारता क्या होगी। माध्यक वर्ग की हमें बारंबारता कितनी मिल गई 20, और 20 क्या है f का मान, और l का मान कितना है बेटा 25। अब हम चेक करेंगे कि इसका CF क्या होगा। क्या बेटा CF क्या होगा। तो बेटा CF होगा हमारे पास में माध्यक वर्ग से जस्ट पहले वाली बारंबारता। बात समझ में आ गई। जस्ट पहले वाली संचयी बारंबारता। तो माध्यम वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से जस्ट पहले वर्ग की संचयी बारंबारता क्या होगा CF। CF क्या होगा माध्यक वर्ग के पहले वाली, माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। बात क्लियर समझ में आ रही है। माध्यम वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की बारंबारता क्या होगी CF होगी। और CF कितनी बनी बेटा हमारे पास में 22। क्लियर बात समझ में आ गई। CF कितनी बन गई हमारे पास 22। CF कितनी बन गई 22 और F कितना बन गया 20। CF कितनी बन गई 22। बात क्लियर है। या ये कह सकते थे कि जो हमारी बारंबारता बनी उस बारंबारता से जस्ट ऊपर वाली जो CF होगी, जो संचयी बारंबारता होगी वो CF का मान होगा। क्लियर है। या ये भी कह सकते हैं कि जिस माध्यम में n/2 स्थित है, कौन से माध्यम में स्थित है यहां पर स्थित है, तो इससे जस्ट ऊपर क्या होगा CF होगा।
अब हमारे पास में L की वैल्यू भी है, F की वैल्यू भी है, CF की वैल्यू भी है, किसकी नहीं है? H की। तो H की वैल्यू क्या होगी बेटा? H क्या है हमारे पास? माध्यक वर्ग, और माध्यक वर्ग की सीमा क्या होगी? माध्यक वर्ग क्या होगा? H कितना है बेटा इसमें? 20। तो H का मान कितना होगा? 20, क्योंकि इसमें अंतर कितने का चल रहा है? 20 का। अंतर कितने का चल रहा है? 20 का। तो बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। अब हमें निकालना था इसका माध्यक, तो माध्यक निकालने के लिए L होना चाहिए था, L भी आ गया। n/2 होना चाहिए था, n/2 भी है। CF होना चाहिए था, संचय बारंबार था, वो भी है। F होना चाहिए था, F भी है। H होना चाहिए था, H भी है। वैल्यू पुट करते हैं। L कितना है? 125। n/2 कितना आया? 34। कितना आया? 34 माइनस CF कितना आया बेटा? 22। कितना आया? 22 बटे F का मान कितना है? 20 गुना H का मान कितना है? 20। H का मान कितना है? 20। 20 से 20 क्या हो गया? कैंसिल। 125 प्लस 34 में से 22 गए, कितने बचे? 12। 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 गया 1, और 125 में 12 को प्लस किया, कितना हो गया? 137। तो इसका जो माध्यक होगा वो कितना होगा? 137 होगा। तो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब आपको क्या काम करना है? अपनी जो एक्सरसाइज है चैप्टर की बेटा, उसमें हमसे माध्यक पूछा गया है, माध्यिका बहुलक पूछा गया है, और माध्य पूछा गया है। तीनों टॉपिक मैं आपको समझा चुका हूं। तो अब आप इस तरीके से अपने पूरे चैप्टर को, जो हमारा इस रिलेटेड चैप्टर है, उसे पूरे को सांख्यिकी को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। यदि पूरी सांख्यिकी में फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो और डाल दूंगा। वैसे मैं उम्मीद करता हूं यदि आपने ध्यान से समझा होगा तो पूरी सांख्यिकी में अब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि पूरी सांख्यिकी में या तो हमसे वो P या F या C का मान निकलवाता था, वो भी मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूं, या फिर वो हमसे माध्य निकलवाता है, माध्य 3 विधि से निकलवाता है, तीनों विधि में आपको सिखा चुका हूं। बहुलक ज्ञात करवाता है, बहुलक भी सिखा चुका हूं। माध्यक ज्ञात करवाता था, माध्यक भी सिखा दिया हूं। अगर अब आपकी पूरी सांख्यिकी में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, फिर मैं उस क्वेश्चन के ऊपर आपको बहुत जल्द वीडियो लेकर के आऊंगा। अब मिलता हूं मैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक बने रहिए, आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, जिस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर। ठीक है, मिलते हैं अब हम आपसे नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ।